हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। यस, हम इसके बारे में काफी सारी जानकारी रख रहे हैं, पर आज हम आपको देने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। स्टैंडर्ड एक है और इसके अंदर है हमारा हिंदी सब्जेक्ट और अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर, लॉन्ग आंसर कैसे लिखते हैं, लर्न करते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। याद रखिएगा बच्चों कि बार बार अगर हम कोशिश करें, बार बार सुनेंगे तो अपने आप से लर्न होगा, और लर्न हो जाएगा तो अपने आप से आप लिख भी पाओगे। तो सीखो, समझो, जानो हमारे साथ। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1 है, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? तो सुनीता विलियम्स ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में भाग लिया था और इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किलोमीटर सफर तय किया और वो प्रथम स्थान पर रही। सुनीता ने पहले शेनॉन ल्यूस नाम का अंतरिक्ष यात्री 188 दिन तक 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था और सुनीता ने अंतरिक्ष में इससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसी का रिकॉर्ड तोड़ा था। इस प्रकार से 29 घंटे 17 मिनट तक उसने स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह से सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए, जिसमें से ये महत्वपूर्ण है। इसको आप डेट के साथ, तारीख के साथ, किलोमीटर और दिन और घंटे के हिसाब से जरूर 1 बाय 1 4 पॉइंट में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 2। सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है? गौरव मतलब प्राउड। तो देखते हैं कि सुनीता विलियम्स भारतीय नागरिक नहीं है। वापस से, भारतीय सिटीजन, भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल अगर देखने जाए तो उसका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके परम पूज्य पिताजी दीपक भाई पंड्या, उसका जन्म गुजरात में हुआ था, इसलिए वो गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। किसने? दीपक भाई पंड्या ने। हाँ, और यहां से वो एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 के अंदर 1960 में हमेशा के लिए अमेरिका में चले गए और वहां पर उन्होंने यूगोस्लाविया के अंदर रहने वाली उर्सबाइन बोनी नाम की युवती से शादी कर ली और उसके 3 संतान हुए। उसमें से एक हमारी सुनीता विलियम्स है, सबसे वो छोटी थी। इस प्रकार से गुजराती में मूल होने के कारण से सुनीता ऐसे तो भारतीय है। इस तरह से सुनीता के भारतीय होने पे हम सबको, हम सारे भारतीयों को उस पर बहुत बड़ा गर्व, नाज और गौरव है, प्राउड है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 3। सुनीता ने अपने सपनों को कैसे साकार किया? तो अंतरिक्ष में जाने के लिए सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्होंने कड़ा प्रशिक्षण किया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उसने रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए उसने 9 दिन पानी में भी रहा और उसका पूरा प्रशिक्षण, यानी कि उसकी सारी की सारी परीक्षाएं कंप्लीट हुई, अभ्यास कंप्लीट हुआ, तो उसमें 8 साल खत्म हुआ। इसके बाद डिस्कवरी मिशन के अंदर शामिल हुई और 10 दिसंबर यानी कि दिसंबर 2007 में एटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची और इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने धीरे धीरे करके साकार किए। देखो, 8 साल लग जाते हैं, आसान नहीं है किनारे तक पहुंचना। सुनिएगा, आसान नहीं है किनारे तक पहुंचना, क्योंकि किनारे तक पहुंचते पहुंचते समुद्र के मुंह से भी जाग निकल जाता है। इसलिए 8 महीना, 8 साल, 8 दिन, 8 घंटे, परंतु बस कोशिश करो तो आपके 8 घंटे 8 साल में कब खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। महिला विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन करती है, इसके बारे में आपका क्या मत है? तो देखो, महिलाएं तो हमेशा रहेगी, क्योंकि मेरी मम्मी हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे भाभी हो, चाहे कोई भी मित्र हो, बुद्धि, प्रतिभा, योग्यता में केवल पुरुष का अधिकार नहीं है। महिला भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर रही है और आज ऊंचे से ऊंचे पद में वो आसीन हुई है। जैसे कि हमारी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी को देख लो, वो राष्ट्रपति पद पे गौरव हुई। और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देखो, प्रधानमंत्री के रूप में आई। संगीत क्षेत्र के अंदर लता मंगेशकर, आशा भोसले आज विश्व के अंदर अपना डंका बजा रहे हैं। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिला भी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर भारत का नाम रोशन कर रही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं एंड क्यों? देखो, मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूं। आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टर की कमी भी है।
जो डॉक्टर योग्य है उसकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है, और गांव में गरीब मरीज को तो अपना मकान जमीन बेचकर शहर में अस्पताल में इलाज करवाना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर इन सब की उचित फीस लेकर ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूं जो शहर तक नहीं पहुंच जाते हैं, और शहर पहुंच जाते हैं तो ऐसे ही फीस में मर जाते हैं। डॉक्टर के पेशे में कमाई के साथ साथ मैं सेवा भी ऐड करूंगा, और ये अवसर को मिलता है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर बनना तो सर्वश्रेष्ठ जॉब या काम या सेवा है। ठीक है ना, प्रश्न करते हैं आगे, और वो है 2 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? आज नारियां हर क्षेत्र में आगे हैं, ऊंचे से ऊंचे पद पे आसीन होने के कारण से हमें हर नारी का सम्मान करना चाहिए, जैसे माता और बहन का करते हैं। सुनीता पंड्या यानी कि सुनीता विलियम्स कैसे बन गई? तो माइकल विलियम्स नाम के व्यक्ति के साथ सुनीता पंड्या ने, उसके खास मित्र थे, सहपाठी थे यानी क्लासमेट थे, तो दोनों ने शादी कर ली। अब आपको तो पता है कि हमारे मम्मी के पीछे पापा की सरनेम लिखती है, तो सुनीता पंड्या इस तरह से माइकल विलियम्स से शादी करने के बाद सुनीता पंड्याम से सुनीता विलियम्स बन गई। ठीक है, कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान में पूरा करने के बाद जब वापस पृथ्वी पे लौट रही थी तो एक दुर्घटना हो गई, और उसमें वो चल बसी, भगवान को प्यारी हो गई। इस तरह से आज भी हमारी कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर हमारे हृदय में, हमारे मन में बसी हुई है। अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार से मुश्किलें आती है? तो अंतरिक्ष यात्रा के अंदर स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है भाई। वहां पर खाने के लिए, नहाने के लिए तरह तरह की कितनी मुश्किलें, पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, तब जाके अंतरिक्ष यात्रा होती है, आसान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, सुनीता के पूरे विश्व की बेटी क्यों कहते हैं? पृथ्वी भले ही एक देश में, सॉरी, अनेक देश में बटी हो, परंतु हाँ, अंतरिक्ष में सारा विश्व एक है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता ने पूरे विश्व की बेटी है, वो सिर्फ एक देश की नहीं है। प्रश्न 6, अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री का अनुभव क्या है? अंतरिक्ष से वापस लौटने पर यात्री चलते फिरते दिक्कत होती है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के समय उसमें थोड़ा समय यानी टाइम भी लग जाता है। अब बात करेंगे वन लाइन आंसर। सुनीता विलियम्स कितना समय अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो सुनीता विलियम्स 194 यानी कि 1994 दिन तक, 18 घंटे 58 मिनट तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी थी। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरना क्यों थी? क्योंकि आज तो अहमदाबाद हवाई अड्डे पे उतरना इसलिए थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स हमारे अहमदाबाद के हवाई अड्डे पे आई थी, इसलिए। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो हमारे एक हैं राकेश शर्मा जी, और दूसरे हमारी कल्पना चावला जी। ठीक है, आगे है, सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहां हुआ? सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका में योहो नाम के नगर में हुआ था। सुनीता बचपन में किस किस खेल के अंदर भाग लेती थी? तो दौड़, तैराकी, घुड़सवारी, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग और धनुर्विद्या, ये साहस से भरे सारे खेल में वो भाग लेती थी। सुनीता नासा में क्यों गई? अब नासा में इसलिए गई क्योंकि अंतरिक्ष में जाने की उसकी तीव्र इच्छा थी, और इसके कारण से उसने सारे प्रशिक्षण कंप्लीट किए, और फिर वो नासा के द्वारा अंतरिक्ष में गई। कल्पना चावला कौन थी? तो कल्पना चावला हम तो मूल भारतीय थी, परंतु आगे चलकर वो भी अमेरिका गई थी, और फिर एक पहली हमारी महिला थी, विश्व की पहली महिला थी जो भारतीय मूल की थी, जो अंतरिक्ष यात्री बनी थी। सुनीता को गोताखोरी का अनुभव कहाँ काम आया? तो सुनीता विलियम्स गोताखोरी का अनुभव स्पेस वॉक में प्रशिक्षण के काम बहुत काम आया। सुनीता कब और किस यान में स्पेस स्टेशन पहुंची? तो 10 दिसंबर 2007 एटलांटिस नाम के अंतरिक्ष यान में स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। भारतीय नारियों को सुनीता को क्या सीख मिलती है? तो भारतीय नारियों को यह सीख मिलती है कि उच्च स्थानों पर पहुंचने के लिए सुनीता विलियम्स की तरह आपको भी साहसी और महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। नाउ बात करेंगे एमसीक्यू। सुनीता के साहसिक वृत्ति उभर सकी क्योंकि उसका पालन पोषण अमेरिका में मुक्त वातावरण में हुआ था। सुनीता शिक्षक की चहेती थी क्योंकि वह पढ़ाई के साथ साथ साहस भर सारे खेलों में पार्टिसिपेट भाग भी लेती थी। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियां अलग थी, लेकिन भारतीय होने पे उसे एक सूत्र पे
पिरोती रहती थी, है ना। अब बात करते हैं ब्लैंक्स के बारे में, यानी खाली जगह पे आपको ब्लैंक को फिलअप करनी है कोष्टक में से, यानी कि यहाँ पर जो आपको दिए शब्द है उसके अंदर से आपको फिलअप करना है। तो पहले में है अंतरिक्ष यात्री, दूसरे में भारतीय, तीसरे में मेहसाना नाम का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, फिर कालमाउथ, उर्स बाइनबोनी और एटलांटिस। ये आपके लाइन वाइज ब्लैंक्स है। उसके बाद वापस से एमसीक्यू आया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग डैश है, तो क्या अमेरिकन थे। करनाल शहर में किस प्रांत में है, तो हरियाणा में है। उसके बाद है सुनीता विलियम्स के पिता का नाम, पिताजी जो थे वो डॉक्टर थे। और सुनीता और कल्पना चावला दोनों में किस में लगाव था, तो भारतीय, दोनों को भारतीय संगीत में बहुत इंटरेस्ट था। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पे है, तो 360 किलोमीटर की दूरी पे है। और अब यहां पर है कम्युनिकेशन, यानी कि शिशिर, शशांक और सोनम ये चर्चा कर रहे हैं क्या, कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर हर व्यक्ति अपनी मंजिल पे पहुंच सकता है। तो देखो सबसे पहले हमारा शिशिर भैया क्या कहते हैं, सोनम तुम्हारे भाई दीपू ने तो सचमुच कमाल कर दिया है। कल मैच में उसने दोहरा शतक बनाया, उसे खेलते देखकर कितना अच्छा लग रहा था। सोनम बोले, अच्छा, इसे बचपन से ही क्रिकेट का बेहद शौक है। छोटा था ना तो घर के आंगन में माँ की गोद गेंदबाजी करता था और दीपू भैया बल्लेबाजी करता था। स्कूल और कॉलेज में भी क्रिकेट में ही उसका मुख्य शौक था। अच्छा, शशांक बोल रहा है, हाँ तब उसका अभ्यास सचमुच ही रंग लाया। हाँ, राष्ट्रीय टीम में भी उसे चुन लिया गया था। अच्छा, क्रिकेट ही नहीं, किसी क्षेत्र में लगन है से किया जाए तो परिश्रम एक दिन अवश्य सफल होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, लेखक, संगीतकार, नेता, अभिनेता सब बड़ी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन भाग्य का क्या है, वो भी तो साथ देना चाहिए ना। हाँ, मैं जानती हूँ कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा से भाग्य बनता है। जिसके पास ये तीनों है वही भाग्यवान है और वही सफलता प्राप्त कर सकता है। थैंक यू शिशिर, थैंक यू सोनम एंड थैंक यू शशांक, जो हमें बताया कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय, प्रतिभा से इंसान कोई भी प्रकार की मंजिल को पा सकता है। जैसे हमारे इंदिरा गांधी जी, उसके पात्र के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी है, बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा एंड शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है सानिया मिर्जा जी, जो भारतीय टेनिस स्टार है और आप सब उसको जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद कौन आ रहे हैं, किरण बेदी जी, यस आईपीएस है और उसने पता है कितने सारे कैदियों को सुधारा है। जेल अधीक्षक के रूप में उसने इतने सारे कैदियों को सुधार दिया है ना, तो उसकी आज भी नामना होती है। और उसके बाद आते हैं हमारे मल्लिका साराभाई जी और ये है हमारी कल्पना चावला। उसके बारे में दोनों की जानकारी आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे पीटी उषा। आप जानते हो पीटी उषा को, अरे पीटी उषा को तो उड़न परी कहते हैं और स्वर्ण बाला के नाम से भी उसको प्रसिद्ध कहते हैं। 27 जून 1964 में वो जो दौड़ी थी ना एशियन गेम के ना, जबरदस्त 4 पदक लेके आई थी, तो उसके बारे में भी जरूर याद रखिएगा। और अब है ये चित्र को देखकर काव्य बनाओ। कितना सुंदर प्यारा फूल, देखो रहा हवा में झुल, मधुर मधुर उसकी मुस्कान, यह तो है बागों की शान, यह तो है बागों की शान। अब लिंग परिवर्तन, साधु साध्वी, कुतिया कुत्ता, युवक युवती, पुत्र पुत्री, पड़ोसिन पड़ोसी, बाघ बाघिन, ठाकुर ठकुराइन, सन्यासी सन्यासिनी, सम्राट साम्राज्ञी, वर वधु। और इसके बाद है मुहावरे का वाक्य प्रयोग करो। परंपरा की बेड़ी तोड़ना, यानी कि पुरानी परंपरा को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। अस्तित्व को साकार रूप देना, यानी व्यक्तित्व निखारना। यादें ताजा होना, पुरानी बातें ताजा हो जाना। एक सूत्र में पिरोना, सबको साथ में रखना। खतरों से खेलना, भयावह स्थिति में भी टक्कर लेना, यानी कि खतरनाक स्थिति का सामना करना। और सर ऊंचा होना, गर्व होना। तो कैसा रहा आज का ये चैप्टर, अच्छा ना। चलो इसको ध्यान से पढ़ो, अभ्यास करो, बार बार लर्न करो, सुनो, और सुनोगे तो जरूर याद रहेगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी